देखो, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटेक्निक के बारे में ना, कि पॉलिटेक्निक क्या होता है। ठीक है। और इससे जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सभी लोग देखो, क्लास को पूरा अच्छे से देखना और पूरा अंत तक देखना। हम पूरी चीज़ें बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर इसके बाद भी किसी को कुछ कन्फ्यूजन या डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। देखो, जैसे अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हम लोग क्लास 12th पास करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास 10th पास करने वाले हैं, एग्जाम दे दिए होंगे या दे रहे होंगे, है ना। तो उन सभी के मन में सर डाउट होता है, सर जी ये पॉलिटेक्निक क्या होता है। ठीक है सर, इसमें एडमिशन कैसे होता है। ठीक है सर, इसका फॉर्म कब आता है और इसे कैसे भरा जाता है। सर, इसका एग्ज़ाम कब होता है, फॉर्म भरने के कितने दिन बाद एग्ज़ाम होता है। सर, इसका सिलेबस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर सिलेबस क्या होगा। ठीक है सर, जब हम पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें फ़ीस कितनी लगती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फ़ीस है, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उससे भी नीचे हैं, है कि नहीं। अगर सोचो तो अगर हमें एक कोर्स लेना होता है जिसका प्राइस 1200, 1300 या 1500 होता है, तो हम लोग सोचते हैं ना यार कहाँ से उतना पैसा आएगा, है कि नहीं। तो हम लोग सोचते हैं यार काश हम लोग भी कुछ पैसा कमाए, कुछ छोटा मोटा काम कर लें तो कुछ पैसा आ जाए, तो हम लोग बैच खरीद लें, बैच खरीद के पढ़ाई करें अच्छे से, अपने भाई बहन को थोड़ा हेल्प करें। होता है कि नहीं, ऐसी चीज़ है ना। तो हम लोग के माइंड में देखो ये होता है यार हम लोग कब जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएं और कुछ अच्छा काम करें, अच्छा खासा पैसा कमाएं। ठीक है, कि घर में थोड़ा हेल्प करें और जो चीज़ें हम नहीं कर पाए थे वो अपने छोटे भाई बहन को दे पाएँ, है ना। सब होता है फीलिंग, वो सब चीज़। फीस बहुत इंपॉर्टेंट करता है सर जी, मेरी फ़ीस कितनी लगेगी कि हम कम से कम फीस में हम ये कोर्स कर पाएँ और कोर्स करने के बाद एक अच्छी से जॉब पा पाएँ, है कि नहीं। और सर, इसमें सैलरी कितना मिलता है, कोर्स कर लेंगे सर सैलरी कितना मिलेगा। और सर, सबसे बेस्ट कोर्स हमारे लिए क्या होगा इस टाइम के। देखो, समय के हिसाब से चीज़ें चलती हैं नहीं और बदलती भी हैं, है ना। देखो, आजकल देख रहे होगे सर जी, स्किल, लोग स्किल पे काम करते हैं। भैया स्किल कोई सीखो, कोई नया स्किल सीखो, क्योंकि आज के समय में, है ना, इस टाइम सोचो कि ऑटो मोबाइल सेक्टर बहुत तेज बढ़ रहा है। कार वाले, क्योंकि देख रहे हो आज सबके पास कार है, बाइक है ना। तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, जाहिर सी बात है। मोबाइल है, ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप है, इन सब सारी चीज़ों से दुनिया भरी पड़ी है। तो अगर हम इन सब के बारे में एक अच्छे खासे एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उन सब से हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं बढ़िया से। ठीक है। और देखो, हम ऐसा नहीं करें भैया पॉलिटेक्निक सबको करना है। क्लास 12 के बाद अगर चाहते हो तो बहुत लोग देखो एनडीए करता है, एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, रेलवे ग्रुप डी का जॉब हो गया, जो क्लास 10th पे 12th पे रहता है, बढ़िया से दे सकते हो। लेकिन ये है कि यार हमें कम से कम 1 साल एकदम ईमानदारी से करना होगा, उसके लिए मेहनत तो भी हो जाएगा। ठीक है। देखो, हम हमेशा कहते हैं ना कि कोई भी कोर्स या किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कुछ भी खराब नहीं होता है, बस डिपेंड ये करता है कि हम उस चीज़ को कितना सीरियसली और कितना ईमानदारी से पढ़े हैं। ठीक है। नहीं देखोगे लोग बीटेक किए हैं, बीटेक करके कोई घूम रहा है, बीटेक करके कोई 10,000 कमा रहा है, बीटेक करके कोई 50,000 कमा रहा है, और बीटेक करके कोई 10 लाख कमा रहा है। तो डिपेंड करता है कि हम वो कोर्स कितने अच्छे से और कितने बढ़िया ढंग से किए हैं और कितना उसमें दिए अपना परसेंटेज, कितना किए मेहनत, है ना। क्योंकि जितना मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा बढ़िया से। और समझ में आ गया सबको अच्छे से कि नहीं। देखो, तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे सर, बताएंगे कि सर जी देखिए, जो हमारा पॉलिटेक्निक है वो एक डिप्लोमा कोर्स है। जो हमारा पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक क्या है, ये हमारा एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें हमको एक स्किल मिलेगा सीखने को। ये पूरा सोचो एक प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी तो रहेगा ही, लेकिन इसमें अधिक से अधिक हमको प्रैक्टिकल करके चीज़ें दिखाई जाती है, समझाई जाती है। जैसे अगर बहुत लोग का इंटरेस्ट होगा सर जी हमको ये घर का तार और जोड़ने में, ये सब करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो पता है कि सर जी अगर हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएँ, इसको सीख ले, इसमें हमको डिग्री मिल जाए एक, तो हम इसमें एक्सपर्ट होकर इसमें जॉब कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। किसी लगता है सर जी हमें कंप्यूटर में, मोबाइल में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है, उसको 3-5 करने में, उसको खोल के जोड़ने में होता है ना इंटरेस्ट, सर हमको वो काम करना अच्छा लगता है, तो वो काम भी कर सकते हो, वो चीज़ में सीख सकते हो, अभी बताएंगे आगे कोर्स आएगा, है ना। और ये सब ऐसा नहीं कि सर सीख लेंगे तो घर पे ही करेंगे, नहीं, इन सब से हमें सरकारी नौकरी भी मिलती है। सरकारी नौकरी का जब आता है नोटिफिकेशन, उसमें रहता है कि भैया आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो आप एसएससी जेई में अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी जेई का भी आता है, ठीक है, रेलवे एलपी का आता है ना, जिसमें अगर जो बच्चे ये सब कोर्स किए होते हैं तो उनको लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे चाहिए होता है ना
इलेक्ट्रिक के लिए, ट्रेन उन के लिए सही करने के लिए, सब कुछ। तो इन सब से हमें गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा। लेकिन सोचो अगर हम स्किल सीख लेंगे तो गवर्नमेंट जॉब भले ना मिले, लेकिन प्राइवेट में हम तो अपना कर से मतलब घर के आसपास काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और देखो रियलिटी बात यही है, जॉब गवर्नमेंट हो या सरकारी हो, बस हमें अच्छा खासा पैसा कमाना है, ठीक है, और वो भी ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, ठीक है। तो अगर हमारे पास स्किल रहेगी तो हम गवर्नमेंट जॉब भी कर लेंगे, बाद में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो भाई घर पे रह के बहुत सारा काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं बढ़िया से, मस्त तरीके से, ठीक है। और देखो इसको करने के बाद ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पे हमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कोर्स करने के बाद, वो बता रहे। जैसे रेलवे हो गया, इसमें तो फिक्स है, आती ही आता है वैकेंसी, इसमें हर साल तुमको मिलेगा, हर साल वैकेंसी आती ही आती है, ठीक है। भारतीय सेना में आते हैं, क्योंकि जब भारतीय सेना में जो हथियार बनाए जाते हैं ना, उन सब के लिए चाहिए होता है भाई, कोई एक्सपर्ट होगा तभी ना बनाएगा, काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो वही चीज़ ओएनजीसी तेल में आता है, एनटीपीसी में आता है, ठीक है, डीआरडीओ में आता है, ये सब ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें हमें पॉलिटेक्निक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको भी अच्छे ढंग से कर लेंगे, अपना टाइम दे देंगे, तो आगे चल के हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, एक अच्छी सी हमारी जॉब लग सकती है। बस बोले ना कि ईमानदारी से करना है। अब देखो बहुत लोग अलग अलग चीज़ें बताएंगे, सर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हम क्या बोले हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम क्लास 12 के बाद ये एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, जो कि क्लास 10th 12th होते हैं, इन सब की भी तैयारी कर सकते हैं एक साल बढ़िया से, उसमें जो लग जाएगी तुरंत। ये भी कर सकते हैं, अगर चाहो तो कर लो ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन करने पर तुम 3 साल का करो ग्रेजुएशन, फिर 2 साल का फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद कहीं पढ़ा सकते हो, वहाँ से भी कमा सकते हो पैसा, है ना। बस ये कि हाँ हमें वो काम ईमानदारी से करना है, ठीक है। चलो अब देखो सबसे बड़ी बात सर जी, जो आप बता रहे हैं ये जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है, ठीक है, आप हमको ये बताइए जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है, ये तो आप बता दिए हमको कि सर जी इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर हम पॉलिटेक्निक कर लेंगे तो हमको एक स्किल मिल जाएगी, और वो स्किल जो मिलेगी ना वो हमारे इंटरेस्ट पे मिलेगी, कि हमारा किस में इंटरेस्ट है, बताए ना, तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें कर लेना। तुमको लगता है सर जी हमको फैशन करने का मन करता है, हमको अलग अलग तरीके का कपड़ा पहनने का मन करता है, हमको फटा चिठा, है ना, कपड़ा पहन के थोड़ा फैशन दिखाने का मन करता है, तो उसमें आता है फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो, और वो कोर्स करके भी आगे चल के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, है कि नहीं। आजकल देख रहे हो कितना फैशन चल रहा है, तो हर एक चीज़ मिलेगी। और अगर आज तुम एक स्किल सीख लोगे ना, तो आज से 4 साल 5 साल बाद कभी बेरोजगार नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ तो पक्का करोगे, या प्राइवेट में या फिर सरकारी में पैसा कमाओगे बढ़िया से, ढंग से। बस अपने पास टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। देखो अब बात करें सर जी पॉलिटेक्निक एग्जाम 2025 के, सर जी एग्जाम कब होगा, क्योंकि अब हमको सर जी बताइए, हमको इसको करना है। अब सोचो कि सर जी हमको इस बार कम से कम, अगर हम कहीं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो कम से कम यहाँ टाइम दे, 2 साल 3 साल लगेगा, डिपेंड करता है कि हम क्लास 10th के बात कर रहे हैं, क्लास 12th के बात कर रहे हैं ना। अधिकतर बच्चे क्लास 10th के लेवल पे ही करते हैं, क्लास 10th के लेवल पे करते हैं, तो 3 साल का होता है। तो अगर हम 3 साल अपना डिप्लोमा करेंगे तो सर इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, क्या होगा प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर क्या होगा, कितना फीस लगेगा, सब कुछ बताएंगे भी, ठीक है। देखो जैसे अगर बात करेंगे सर जी इसके बारे में, तो सबसे पहले सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म, देखो इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म आता है ना, वो आता है जनवरी से अप्रैल के बीच में, ठीक है। यूपी में आ चुका है, ठीक है, यूपी में, बिहार में, झारखंड में देखोगे ना, तो हर एक स्टेट में जनवरी से अप्रैल के बीच में आ जाता है फॉर्म। बस तुम्हें क्या करना है, उस फॉर्म को फिल कर देना है, जो फॉर्म आया है उस फॉर्म को फिल कर देना है। और फॉर्म को फिल करने के बाद इसका जो एग्ज़ाम होगा ना, मई के लास्ट में होगा, मई के अंतिम में, ठीक है, मई के अंतिम में एग्ज़ाम होगा। और जो इसकी काउंसलिंग होगी ना, काउंसलिंग होगी जून से या जुलाई से होगा काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है एडमिशन, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन। देखो और हम चाहेंगे ना कि सभी लोग बनाओ टारगेट कि हमें सर जी हमें गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है एडमिशन, क्योंकि प्राइवेट में करोगे तो प्राइवेट में करने से सर जी फीस बहुत अधिक लगता है, और फीस लगने के बाद बात ये भी होती है कि यार कौन जॉब देगा, क्योंकि गवर्नमेंट से करेंगे तो देखो
जो जो कंपनियां जॉब देती हैं उनको पता है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज में वही बच्चा पढ़ रहा होगा जो मेहनत करके क्लास 10th 12th पास किया होगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला होगा, तो बच्चा मेहनती होगा, टैलेंटेड होगा। तो गवर्नमेंट कंपनियां आती हैं सरकारी कॉलेज में, तो अगर हम सरकारी कॉलेज से पढ़ेंगे तो वहाँ से हमारा अच्छा सा हो जाएगा प्लेसमेंट, और स्टार्टिंग में हमको 20,000 25,000 का सैलरी मिलेगा। तो टेंशन मत लेना। देखो, कोई भी काम का शुरुआत होता है धीरे धीरे। सोचोगे नहीं सर जी हम इकट्ठा कमाएंगे 60,000 1 लाख कमाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो 15,000 20,000 फिर 40,000 50,000 ऐसे बढ़ता रहता है, एक्सपीरियंस से होता है ना। तो इतना तो कन्फर्म है कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब से मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ेंगे तो भैया मेरी जॉब लगेगी बढ़िया से, कंपनी आएंगी, हम जॉब करेंगे और आगे अपना कंटिन्यू करेंगे बढ़िया से, है कि नहीं। तो सबका ये टारगेट होना चाहिए कि हमें सर जी इस बार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देना है और बढ़िया से बढ़िया नंबर लेके आना है कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, जिससे कि मेरी जॉब एकदम फिक्स हो जाए। 100% गारंटी की जॉब फिक्स हो जाएगी। और साथ ही साथ हमारा फीस बहुत कम लगेगा पढ़ाई में। 1 साल की पढ़ाई में 10,000 15,000 जो भी खर्चा होगा और आराम से मेरा काम हो जाएगा एकदम आराम से। और इसमें स्कॉलरशिप भी आती है। सबसे बड़ी बात यही है, मान लो तुम अगर 10,000 फीस जमा किए ना, तो पूरा का पूरा तुम्हारा स्कॉलरशिप आ जाएगा। बस हाँ ये है कि हाँ फर्स्ट टाइम पेमेंट करने के लिए तुम्हें पैसा चाहिए। उसके बाद क्या होगा, स्कॉलरशिप आएगा, उसको लोगे, फिर फीस जमा कर दोगे, फिर स्कॉलरशिप आएगा, उसको लोगे, फीस जमा कर दोगे, कंटिन्यू चलता रहेगा, तब आराम से हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। मतलब सोचो फ्री में हमारा हो जाएगा पॉलिटेक्निक, फ्री में भैया हमारा जॉब लग जाएगा बढ़िया से मस्त तरीके से, फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब लोग याद कर लो भैया कि हमको फॉर्म भरना है ना, एप्लीकेशन फॉर्म सब लोग जरूर भर देना। जो लोग नहीं भरे हो फटाफट इसको भर दो, जाओ साइबर पे भर दो। एग्जाम होगा मई से और इसके लिए तैयारी शुरू करो। ठीक है, अभी बताएंगे इसका सिलेबस भी क्या होगा, सब बताएंगे। ठीक है, अब देखो जब फॉर्म भरने जाओगे ना सर जी इसकी एज लिमिट क्या होगी, क्या सब लोग भर सकते हो? हाँ सब लोग भर सकते हो। अगर क्लास 10th पास हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारा जो एज होगा वो 14 साल से अधिक होगा। अगर तुम्हारी एज 14 साल से अधिक है, ठीक है, और अभी तुम 10 या 12th पास हो या अपियरिंग हो, ठीक है, अगर अपियरिंग भी हो ना, अपियरिंग मतलब क्या कि अभी क्लास 10th का या 12th का बस एग्जाम दिए हो, तो उसमें आता है अपियरिंग। तो अपियरिंग का ऑप्शन फिल करके सेंड कर दो तो भी फॉर्म फिल हो जाएगा। तो क्लास 10th या 12th अगर पास कर चुके हो तो भी भर सकते हो, या क्लास 10th या 12th में भी हो, मतलब इस बार एग्जाम दिए हो, इस बार फरवरी मार्च में अगर 10th का 12th का एग्जाम दिए हो ना तो भी फॉर्म भर सकते हो, आराम से फॉर्म भर दो बढ़िया से। ठीक है, और देखो अगर बात करें सर इसके एग्जाम पैटर्न की, तो देखो एग्जाम पैटर्न में देखो सबका अलग अलग होता है। बिहार में अलग है, यूपी में अलग है, झारखंड में अलग है। ठीक है, लेकिन देखो बस एक बात ध्यान देना, अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहने के लिए भैया हमको 70% चाहिए स्कोर। 70% मतलब तुम किसी भी स्टेट से हो, अपना काउंट कर लो, हमें 70% स्कोर करना है। अगर हम 70% स्कोर कर देंगे ना तो हमें गवर्नमेंट जॉब आराम से मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा बढ़िया से। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम बात करें, जैसे मान लो बिहार है तो ये होगा देखो 150 450 हो गया। अब 450 में से कितना लाओगे, तो सर जी इसका कितना 70% लाओगे, एकदम सिक्योर हो जाओगे, एकदम मस्त टेंशन फ्री। तो अगर इसका लोगे 70% लगभग बता रहे लगभग, तो 45 से मान लो 4 करोगे, 4 से 28 लगभग 300 है ना। मतलब अगर बोल लो तो 320 इस ला दोगे ना तो आराम से गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स है 320 पे। 70% हम एवरेज माने, एवरेज कि लगभग इतना, लगभग 320। अगर 320 नंबर ला दिए तो आराम से हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे करना है। ठीक है, यूपी में भी जो भी नंबर आएगा, जितना नंबर आएगा, 30 क्वेश्चन होते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात यार, सबसे बड़ी बात, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो हम हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, नंबर नहीं कटता है, क्वेश्चन का आंसर गलत देने पे नंबर नहीं कटता है। तो हम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे
ठीक है, और लाएंगे 320 नंबर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी, झारखंड में भी और यूपी में भी। ठीक है, बढ़िया से। चलो, और देखो बात करें सिलेबस की। देखो जो सिलेबस होता है ना, इसका सिलेबस होता है 10th लेवल का, 10th लेवल का होता है सिलेबस, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो हमको पढ़नी होती है। मतलब ले दे के अगर क्लास 12 अच्छे से पढ़े हो ना, अगर क्लास 12 अच्छे से पढ़े हो तो आराम से हम इसका एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ क्लास 10th के लेवल का होता है। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं उसको हम लोग आराम से 1 से 2 महीने में सीख लेते हैं, 1 से 2 महीने में उसको पढ़ के सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसका टेंशन मत लेना पढ़ने का, सर जी कुछ एक्स्ट्रा आएगा तब नहीं। जो एक्स्ट्रा होगा वो टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ के उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे बढ़िया से। ठीक है, जो टाइम बचेगा हमको एग्जाम बाद 1 महीने 2 महीने का, उसमें कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, हमें सर जी कौन सा कोर्स करना चाहिए। जब इंट्रेंस एग्जाम दोगे हमको मिलेगा कॉलेज, तो सर जी उस कॉलेज में हम कौन से कोर्स से अपना डिप्लोमा करें, तो बताए ना जिसमें इंटरेस्ट होगा तुम्हारा। जैसे अगर तुम्हारा इंटरेस्ट सर सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, अब देखो ये सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है भैया, ठेकेदार जो बनाते हैं मकान वकान, तो तुम क्या करोगे, मकान बनाओगे। ठीक है, ठेका ले लोगे, कंपनी में काम करोगे, ठेका मिलेगा कि भैया 25 लाख का ठेका है, आपको एक घर बनवाना है। ठीक है, तो तुम पूरा वो घर बनवाओगे, पूरा 25 लाख तुम्हें मिलेगा पूरा बढ़िया से। ठीक है, मतलब एक ठेकेदार रहेंगे, उनको मिलेगा, तुम उनके अंडर ही काम करोगे, तो तुम पूरा घर बनवाओगे, तुमको सैलरी अलग से मिलेगी, वो बात की बात है। उस घर का पूरा कंस्ट्रक्शन तुम ही करोगे, सब कुछ, कि कितना सीमेंट लगना चाहिए, कितने बाई कितने का ढलाई होना चाहिए, दीवार कितने कितने का होना चाहिए, कैसे कहाँ पे रूम होना चाहिए, ये सब पूरा तुम अच्छे से बनाओगे बढ़िया से। तो ये सब काम करने के लिए तुमको इससे फील्ड में जाना पड़ेगा, तो तुम्हें इसके बारे में आएगा नॉलेज पूरा। और अगर लगता है सर जी हमको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, हमको ये टेक्नोलॉजी में जाना है, तो ये कर सकते हो। सर जी हमको इलेक्ट्रिक में जाना है, ये बल्ब बल्ब वाला जो काम होता है, तार वाला, इसमें जाना है, हमें इससे मजा आता है, तो इससे कर लेना कोर्स। मैकेनिकल वाला, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है सर जी हमको ये गाड़ी का पुर्जा, मोबाइल का पुर्जा, ये सब खोलना बंद करना, इनको बनाना अच्छा लगता है, तो इससे कर लो। ठीक है, बढ़िया से सब कुछ। देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, ये सब उसी में आता है बढ़िया से। तो अगर ये सब कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, एकदम मस्त रहेगा। बात समझ में आई। और जो सबसे बेस्ट होता है ना, सबसे बेस्ट जिसकी डिमांड देखो आजकल चल रही है, क्योंकि हम बताएं ना समय के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल देख रहे हो मोबाइल है ना, गाड़ी, इलेक्ट्रिक तार, ये सब देख रहे हो, बिजली उजली कितना ज़्यादा है, तो इन सब को भैया बनाने के लिए लोग चाहिए। और आजकल लोग सोचते हैं थोड़ा महंगा मिले लेकिन बढ़िया मिले। देखते हो ना कि अगर कोई काम कोई आदमी करता है, बहुत अच्छा काम करता है, अगर वो 2 रुपये लेता है महंगा, तो भी लोग उसके पास जाते हैं कि भाई चलो ठीक है 1 रुपया 2 रुपया महंगा लेगा, लेकिन वो काम बहुत अच्छा करता है कि नहीं। तो हमें पहले अपने काम को बहुत अच्छे से सीखना है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग देख रहे हो, आजकल लोग घर बनवा रहे हैं, और घर इतना बन रहा है कहने की बात ही नहीं है ना। बस ये है कि यार हमें उस फील्ड में घुसना है और घुस के अच्छा खासा पैसा कमाना है, ये जान लेना है ना ये। और आजकल कंप्यूटर साइंस का ज़माना है भैया, है ना, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग बढ़िया से, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान, सब कुछ, ये सब 5 है। ये 5 सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि लगभग यही सब करते हैं। मेरे दोस्त भी हैं जो कि किए हैं, मेरे दोस्त भी देखो किया है, एक किया है सिविल इंजीनियरिंग किया है, और एक किया है इलेक्ट्रिक वाला, बढ़िया से मस्त तरीके से आराम से पैसा खासा अच्छा खासा कमा रहा है ना। बस थोड़ा होता है, थोड़ा घूमना पड़ता है भाई, ठेकेदार रहोगे तो तुम्हें जाना पड़ेगा, यहाँ पर सुबह जाओगे, दोपहर वहाँ, शाम में वहाँ जाओगे, लेकिन हाँ भाई मेहनत करोगे तभी पैसा कमाओगे ना, ये थोड़ी कि हम बैठ के कमाएंगे, है कि नहीं। तो देखो ये सब सारी चीज़ें थी जो हम बता दी हैं। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, हम बता देंगे। क्लियर है। लेकिन ये है, अगर सपना है सर जी हमको अच्छे से स्किल सीखना है, और बढ़िया से स्किल सीख के हमें कभी भी बेरोजगार नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आज हमारे पास स्किल है, कोई हम सीख लिए ना, वो हमारे पास हमेशा रहेगा, और उसके ज़रिए से हम आगे चल के पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो हम तो ये कहेंगे कि आज की जनरेशन के हिसाब से सब लोग स्किल सीखो, बढ़िया से करो, डिप्लोमा डिग्री लो और आगे कंटिन्यू करो। और क्योंकि देखो डिप्लोमा है तो ये आता है
जूनियर इंजीनियर में आता है ना, इंजीनियर में आता है। इसके बाद बीटेक कर लेना, बढ़िया से हो जाएगा मस्त, क्योंकि पैसा कमाओगे, पैसा कमाने के बाद बीटेक कर लेना, बीटेक की डिग्री मिल जाएगी, तो उससे अपर लेवल पे चले जाओगे ना। सब कुछ सेट होता है। मेरा दोस्त भी देखो यही किया है, पहले डिप्लोमा किया, पैसा कमाया, फिर क्या किया, अब बीटेक कर लिया है, तो थोड़ा सा ऊंचा पोस्ट मिल जाता है जॉब में, और क्या है ना। तो लेकिन सबसे पहले हमारे पास होना तो चाहिए बेस। तो सब लोग अपना बेस बनाओ, बेस बना लो। जब बेस बन जाए तो हम लोग आगे बिल्डिंग खड़ा करेंगे अपना। ठीक है, ठीक है, चलो भैया, तो हम उम्मीद करेंगे सबको सब कुछ क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलिए, तो सभी को बाय बाय, टाटा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब लोग अच्छे से बस तैयारी करना शुरू कर दो।